एवरेज है। इससे पहले हमने इसका एक टाइप हमने स्टडी किया था। कल जो हमने इसका सेकंड टाइप हमने स्टडी किया है, हमने उस टाइप का हम क्वेश्चन स्टडी करे। ठीक है, हमने क्या किया था कि हमारे पास में अगर हमने एवरेज निकालनी थी, ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हमने एक अप्रोच स्टडी की थी। और सेकंड टाइप में हमारे पास में क्या था कि आपके पास जो एवरेज है वो तो आपके पास गिवन है और आप डाटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे पास में क्या है कि आपके पास एवरेज की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपको उस डाटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या गिवन है, द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87। 9 ऑब्जर्वेशन की जो 9 डाटा की जो एवरेज है, ठीक है, आपके पास 9 डाटा है, ठीक है, आपके पास इन 9 डाटा की आपके पास एवरेज कितनी दे रखी है, 87 दे रखी है। फिर इसने कहा इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 79, पहले 5 डाटा की जो एवरेज है, इन 5 डाटा की जो एवरेज है वो आपके पास कितनी है, 79 है, ठीक है। फिर उसने कहा एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3, उस 5 के बाद हमारे पास में नेक्स्ट 3 है, यानी कि आपके पास 6, 7 और 8, इन 3 डाटा की जो एवरेज है वो आपके पास कितनी है, 92। अब आपको क्या निकालना है, इस 9th ऑब्जर्वेशन की आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है। निकालो। आपके पास इस टाइप के आपने क्वेश्चन किए थे कि क्वेश्चन में हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग वाला अप्रोच है, 5 डाटा है, उनकी एवरेज आपके पास गिवन है 79, ठीक है। 3 डाटा ऐसे हैं जिनके पास एवरेज जो आपके पास में 92 है। एक डाटा की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पर हर एक की जो एवरेज है वो आपके पास में 87 दे रखी है। आपने क्या किया, एवरेज 87 है, ठीक है, तो कितना कम है भाई इससे, कितना कम है, माइनस का 8, ये कितना ज्यादा भाई, कितना ज्यादा है, 5। अब ये बताओ जो माइनस का 8 है कितने डाटा का कम है, जो -8 है वो कितने डाटा का कम है, 5 का है। तो आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू है -40। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपके पास 5 वैल्यू ज्यादा है, कितनों की है, 3 डाटा की ज्यादा है, तो आपने किया प्लस का 15। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, आपके पास -25। मींस आपको यहाँ पर रिजल्ट की रिक्वायरमेंट कितनी की है, यहाँ पर तो आपको 0 रिजल्ट लेकर आना था। कल मैंने यही कहा था ना कि उनका जो सम होगा वो हमारे पास में 0 लेकर आना है। तो x में क्या जोड़ेंगे, हमारे पास में आंसर 0 आ जाएगी, 25। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो आपके पास x की वैल्यू आई 25, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से आपने यहाँ पर वैल्यू निकाली, क्या दे रखी है आपके पास में एवरेज 87 एवरेज थी, 79 से कितना कम है, ये तो 79 से कितनी कम है, 8, और ये कितनी ज्यादा है, और इसके बाद तो हम यहाँ पर ये इससे पहले वाली अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व किया, यहाँ तक किया हमने, ये यहाँ पर किया। लास्ट में क्या करना था कल के अप्रोच में कि हमारे पास में आंसर 0 आना चाहिए। 0 के अंदर क्या किया है कि माइनस के 40 प्लस के 15, इस एक डाटा की एवरेज निकालनी थी, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास में 25, यानी जो आपके पास में वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू में आपको 25 ऐड करना पड़ेगा। 87 में अगर आप 25 ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आई 112। कौन सा ऑप्शन राइट है इसका, डी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है, डी आपका ऑप्शन राइट है, ठीक है। ये 3 into में 5, 5 into में 8, ये आपके पास माइनस का 40 है, या 3 into में 5 आपके पास तो इसका 15 है। अब बताओ भाई कोई डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है कि आपके पास में 7 डाटा की जो एवरेज है, ठीक है, वो आपके पास में 34 है। फिर इसने ये कहा था एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डाटा, पहले 3 डाटा की जो एवरेज है, पहले 3 डाटा की जो एवरेज दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपके पास में 78। फिर नेक्स्ट उसने कहा कि एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डाटा इज 47। 2 डाटा की एवरेज दे रखी है उसने 47, ठीक है।
और हमारे पास में दो डाटा और थे, उनकी एवरेज हमारे पास में क्या होगी, हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास में इन सभी की जो एवरेज है वो हमारे पास में कितनी गिवन है, 34 गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन दो डाटा की एवरेज क्या होगी। तो हमने क्या किया कि हमारे पास में एवरेज कितनी दे रखी है, 34। यहाँ से हमने चेक किया तो हमारे पास में -6 यहाँ पर प्लस का 30। ठीक है, तो 6 है तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, तो आपके पास वैल्यू आएगा आपके पास में माइनस का 18। ठीक है, यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26। तो सारा मिला के ये आ गया 8 है। तो आप अभी रुक तो जाओ। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपके पास जो वैल्यू है लास्ट में यहाँ पर जो एवरेज है कितने डाटा की निकालनी है, 2 डाटा की आपने एवरेज निकालनी है। फिर आप अब यहाँ पर यूज करेंगे प्राइस ऑफ x क्लियर इज इक्वल टू आपके पास में आंसर होना चाहिए 0। इन सभी का सम अप करके आपके पास रिजल्ट आना चाहिए 0। अब हमारे पास में क्या है, माइनस का 18 प्लस के 26 कितना बचा 8। 8 इज इक्वल टू माइनस के ट्वाइस ऑफ x। x यहाँ से मैं फाइंड आउट करोगे तो x की वैल्यू आए आपके पास माइनस के 4, x की वैल्यू आए आपके पास माइनस के 4। इसका मतलब क्या है, आपने जो एवरेज मान के चले थे आप, जो आपके पास गिवन एवरेज है उसमें से आप 4 माइनस कर दीजिए। x यानी कि आपके पास 34 4 माइनस की आपके पास में एवरेज कितनी आई 30। तो आपके पास इसका नेक्स्ट 2 डाटा की जो एवरेज है वो आपके पास आएगी 30। क्योंकि आपके पास यहाँ पर टोटल डाटा कितने थे 7, 3 डाटा के एवरेज 28, 2 डाटा के एवरेज 47, 3 + 2 5, रिमेनिंग कितने डाटा बचे, तो 2 डाटा तो निकालने हैं। उसमें क्वेश्चन में लिखा फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 डाटा। तो 2 डाटा है तो उसके हमारे पास में अगर एक डाटा होता तो हम ओनली x लेते, 2 डाटा है तो हमने ट्वाइस ऑफ x निकाल लिया, 3 डाटा होता हम 3 ऑफ x लेके चलते। अब हमने यहाँ पर क्या किया, ट्वाइस ऑफ x को साइड में लेके गए तो माइनस के ट्वाइस ऑफ x आ गया। और कोई क्वेश्चन भाई? हाँ बिल्कुल लेके जा सकते हैं। हाँ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ।